Good morning, students. Your history book lesson 3 in the earliest cities. हमने अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में जब पढ़ना शुरू किया तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि उस समय जो सिटीज़ थी वो कैसी थी, उनमें स्ट्रीट्स कैसी होती थी, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, इस सारे के बारे में हमने पढ़ा। और हमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि टॉयज़ मिले हैं, उससे हमें पता चलता है कि उस समय में लोग क्या क्या चीज़ें बनाते थे। ऑर्नामेंट्स जो हैं वो मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय क्राफ्ट का काम जो था वो भी बहुत ज़्यादा था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स. Raw materials are the substances that are either found naturally or produced by farmers or herders. These are then processed to produce finished goods. रॉ मटेरियल क्या था जो या तो हमें नेचुरली मिल जाए और या फिर जो फार्मर्स होते थे वो प्रोड्यूस करते थे, उसको रॉ मटेरियल कहा जाता था। जैसे कि कॉटन जो है वो क्या कौन प्रोड्यूस करता है, फार्मर्स ग्रो करते हैं, और वो किसके लिए रॉ मटेरियल हो गया, कॉटन क्लॉथ बनाने के लिए, वो क्लॉथ बनाने के लिए वो क्या बन गया, रॉ मटेरियल बन जाता है। इसीलिए इस रॉ मटेरियल की सर्च में भी क्या था, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। जैसे कि ज़्यादातर जो हड़प्पन्स थे उनको कॉपर जो है वो प्रेजेंट डे राजस्थान या फिर ओमान से मिलती है। टिन जो थे वो क्या थी, प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान और ईरान से मिलती थी, और गोल्ड जो था वो प्रेजेंट डे कर्नाटका से मिलता था। इसका मतलब क्या था कि उनको अपनी जो रॉ मटेरियल था उसकी सर्च में बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था। फूड फॉर पीपल इन द cities. While many people lived in the cities, others living in the countryside grew crops and reared animals. अब जैसे कि अभी भी ऐसा ही है कि जो लोग हैं वो शहरों में रहते हैं, तो जो किसान हैं वो गाँव में क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और वो हमें वहाँ से जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो शहरों में भी लोगों के यूज़ करने के लिए आती हैं। ऐसे ही उस समय भी था कि लोग जो थे वो शहरों में रहते थे, लेकिन जो गांव में लोग रहते थे वो क्या करते थे, क्रॉप्स ग्रो करते थे, या फिर एनिमल्स जो होते थे उनको पालते थे, और वहाँ से क्या करते थे, वो जो फूड थे या फिर चीज़ें थी वो क्या शहरों तक सप्लाई करते थे। और वहाँ से हमें बहुत सारे ऐसे जो रिमेन्स मिले हैं, जैसे वीट, बार्ले, पल्सीज, पीस एट्सेट्रा के जो हमें रिमेन्स मिले हैं, उससे पता चलता है कि इस तरह की क्रॉप्स जो थी वो उस समय के टाइम पे ग्रो की जाती थी। और उसके अलावा में क्या है कि जो प्लो था, जो उनका प्लो था, उसको क्या करते थे, अर्थ को डिग करने में और सॉइल को टर्न करने में डिग करके, कि जिसमें वो सीड्स को डाल सके, उसके लिए क्या किया जाता था, एक प्लो का यूज़ किया जाता था। शायद वो प्लो जो था वो लकड़ी का बना होता था, जो जिसके की रिमेन्स नहीं मिले, लेकिन उसी का टॉय मॉडल जो है वो हमें मिल गया, जिससे हमें पता चला कि उस समय पर इस तरह के प्लो जो होते होंगे वो यूज़ किए जाते होंगे खेतीबाड़ी करने के लिए। और उसके अलावा क्या था कि अगर बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहाँ पर हेवी रेनफॉल जो था वो नहीं होता था, तो वहाँ पर क्या था कि जो इरिगेशन थी उसके लिए कोई ना कोई तरीके जो होंगे वो यूज़ किए जाते होंगे, या तो पानी को स्टोर किया जाता होगा और फिर स्टोर करने के बाद उसे खेतों तक पहुँचाया जाता होगा। और बहुत सारे एनिमल्स की जो बोन्स वगैरह मिली हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय पे बहुत सारे एनिमल्स जो थे उनको रियर किया जाता था। अ क्लोज़र लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात. गुजरात में जो हड़प्पन टाउन्स थे उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन द खादीर बेट इन द रन ऑफ कच्छ, वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल. धोलावीरा सिटी जो थी वो क्या थी, एक नदी के किनारे पे बसी हुई थी, जहाँ पे कि उनको फ्रेश वाटर भी मिल जाता था, और वहाँ की सॉइल जो थी बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी। इस वजह से क्या कर सकते थे, वो वहाँ पर बहुत सारी क्रॉप्स जो थी उनको ग्रो कर सकते थे। जैसे हमने पहले पढ़ा कि हड़प्पन सिटीज़ जो थी वो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, अपर और लोअर पार्ट में, लेकिन धोलावीरा जो था उसको कितने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, एंड ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स विद एंट्रेंसेस थ्रू गेटवेज. और क्या था, उनको स्टोन्स की जो वॉल्स थी उससे कवर किया हुआ था, सराउंड किया हुआ था, और जो गेट्स बनाए हुए थे जिससे कि वहाँ उसके अंदर एंटर किया जा सकता था. द सिटी ऑफ लोथल
स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात, और दूसरी जो थी वो लोथल सिटी थी जो साबरमती नदी के किनारे पर थी. क्लोज टू द गल्फ ऑफ कम्बात, इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर easily available. This was an important center for making objects out of stone, shell and metal. There was also a stone house in the city. अब जो लोथल सिटी थी वहाँ पर क्या था, उसके आसपास बहुत सारे मटेरियल्स जैसे कि स्टोन्स जो थे वो अवेलेबल थे, जिससे क्या है कि हमें वहाँ पर एक स्टोर हाउस पता चला कि वहाँ पर एक स्टोर हाउस भी था, जिसमें कि वहाँ पर किस चीज़ का काम किया जाता था, स्टोन्स और शेल्स और मेटल से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाने का जो काम था वो किया जाता था. A building that was found here was probably a workshop for making beads, pieces of stones, half-made beads, tools for bead making and finished beads have all been found here. वहाँ से क्या है, जब जब खोज होती है तो उसी से हमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ ऐसा मिला जिससे कि हमें पता चलता है. इससे वहाँ पर क्या मिला, हमें बहुत सारे स्टोन्स मिले हैं, बहुत सारे ऐसे आधे बने हुए बीड्स जो थे वो मिले, जो टूल्स थे बीड्स को बनाने के लिए वो मिले, और बहुत सारे फिनिश्ड बीड्स मिले, जिससे हमें पता चला कि वहाँ पर वर्कशॉप्स थी जिस पर कि इनको बनाने का काम किया जाता था. द मिस्ट्री ऑफ द एंड. The Harappan civilization suddenly declined around 3,900 years ago. Broken roads and clogged drains indicate towards a decline in the infrastructure. जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी नियर अबाउट 3900 साल पहले ख़त्म हो गई. उससे हमें क्या, जो टूटी हुई सड़कें या फिर जो नालियाँ जो थी वो बिल्कुल तहस नहस हो चुकी थी, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था इसका मतलब वो डिक्लाइन हो गया, जिस वजह से वो सिविलाइजेशन जो थी वो ख़त्म होगी. हिस्टोरियंस हैव नॉट येट आइडेंटिफाइड द प्रॉपर कॉज of the decline of the Indus Valley civilization. Some guesses have been made which are as follows. जो हिस्टोरियंस होते हैं वो अपने गेस जो होते हैं वो करते रहते हैं, लेकिन अभी तक वो ये अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो क्यों डिक्लाइन कर गई. उन्होंने बहुत सारे ऐसे गेसेस लगाए हैं जो कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट द रिवर्स ड्राइड अप, इट फोर्स पीपल टू मूव टू सम अदर प्लेसेस. पहला कारण उन्होंने सोचा कि हो सकता है जो नदियां हैं वो सूख गई हों और पानी की जो कमी हो गई हो, जिस वजह से लोगों को उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाना पड़ा हो. देयर वर टू मैनी ब्रिक kilns and furnaces. It may have damaged the environment. This would have led to the deforestation. Lack of green cover may have forced people to move to some other places. और ऐसा भी हो सकता है कि जो ईंटें पकाने के भट्टे थे वो बहुत सारे हो सकते हैं, जिस वजह से हो सकता है कि एनवायरनमेंट जो है वो डैमेज हो गया हो, जिस वजह से क्या हो गया हो, डिफॉरेस्टेशन हुई हो, और जो ग्रीन कवर ख़त्म हो जाने से लोगों को एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा हो. Overgrazing by cattle and sheep may also have resulted in the loss of forest. This would have led to the deforestation, that is the formation of desert. अब क्या है कि क्योंकि वो पशुपालन का काम करते थे, हो सकता है ज़्यादा पशुपालन किया हो और उस वजह से ओवरग्रेजिंग की वजह से जो फॉरेस्ट हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हों और वहाँ पर डेजर्ट्स बन गए हों. देयर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ large scale epidemic or natural calamity. It would have wiped off a major portion of the population. और हो सकता है कि कोई एपिडेमिक या फिर कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटी आ गई हो, प्राकृतिक कोई आपदा ऐसी आई हो जिस वजह से जनसंख्या का बहुत सारा हिस्सा जो है वो ख़त्म हो गया हो. ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये सारे कारण हो सकते हैं जिस वजह से ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये ख़त्म हुई हो सकती है.